हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कुछ डेली यूजेस सेंटेंसेस। हाँ, लेकिन क्या आप जानते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस जैसे ज़रा रुको, इसे करो, उसे करो, ये काम करो, वहीं रुको, इसे थोड़ा कम करो, इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश बोल दें वहाँ पे? अच्छा लगेगा ना? वैसे ही आज हम कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, इसे कम करो यानी इसे थोड़ा सा कम करो, तो हम क्या बोलेंगे? रिड्यूस इट। क्या बोलेंगे? इसे रिड्यूस इट। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे वहाँ कौन है, वहाँ कौन है। अब आप देख पा रहे हैं वहाँ कौन है, मतलब कोई व्यक्ति आपके सामने वहाँ पर खड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे? हु इज देयर। हु यानी कौन, हु यानी कौन, इज यानी है, देयर यानी वहाँ। अगर ऐसा पूछा जाता कि यहाँ कौन है, तो हु इज हेयर हो जाता है यहाँ पर। आप याद रखना, देयर के लिए वहाँ लगाएंगे और हेयर के लिए यहाँ लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देख रहे हैं सुधर जाओ। सुधर जाओ यानी कि आप कुछ शरारती कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, या फिर आप थोड़ी मस्करी वगैरह करते हैं जो लोगों को पसंद है, ये तो आपसे बोला जाता है कि सुधर जाओ, ऐसा बोलते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? मैंड योर वेज। कितना सिंपल है, मैंड योर वेज। बहुत सिंपल है, इसको आप याद कर सकते हैं। आप अपने डेली यूजेस सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। डेली यूज यानी कि आप प्रतिदिन जो छोटे छोटे शब्द बोलते हैं, वही रुको, कुछ थोड़ा सा ये वो, इस तरह के। ठीक है, आगे आप देखेंगे जो कहता हूँ वो करो। जो कहता हूँ वो करो यानी कि आपसे जो कहा जा रहा है वही करें। तो क्या होगा? डू एज आई से। डू एज आई से। एज आई यानी कि जैसा, आई यानी कि मैंने कहा है, तो से वैसा करो जैसे मैंने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे यह एक अच्छा बहाना है। यह एक अच्छा बहाना है यानी कि आप कोई बहाना बना रहे हैं और आपको ज़रूरत भी है, तो आप क्या बोलेंगे? ये अच्छा बहाना है। तो क्या सब बोल सकते हैं? दिस इज़ अ गुड एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाना। गुड यानी अच्छा, इज दिस यानी कि यह है। दिस इज़ अ गुड एक्सक्यूज़। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। उसे पैसों की दिक्कत है। उसे पैसों की दिक्कत है यानी कि वो थोड़ा सा तंगी में चल रहा है, यानी कि उसके पास पैसे नहीं है, कुछ चीज़ें खरीदनी है, कुछ सामान लेना है, यानी कि उसकी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। तो क्या बोलेंगे? He has a financial problems. He has a financial problems, मतलब उसे पैसों की दिक्कत है। तो क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल यानी पैसों की दिक्कत है, इसलिए फाइनेंशियल लगाया। अब प्रॉब्लम यानी कि दिक्कत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम इतने बेचैन क्यों हो? तुम इतने बेचैन क्यों हो यानी कि आप इतने परेशान क्यों हो, इतना आपको फ्रस्ट्रेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। उस टाइम पे आपको क्या फील हो रहा है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वाई आर यू सो वर्कड अप? वाई आर यू सो वर्कड अप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप आगे देख रहे हैं, मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया। मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया यानी कि आप पहले से ही किसी व्यक्ति को बुला चुके हैं, सुनिए, या फिर राजा इधर आइए, सीमा इधर आइए। एक बार बुलाया, सीमा इधर आइए, दूसरी बार बुला रहे, तब भी नहीं सुना, तो क्या बोलेंगे? आई कॉल यू ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार बुलाना। ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार बुलाना, तो आई कॉल यू ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे देखो और सीखो। देखो और सीखो यानी कि जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, देखो और सीखो, तो क्या है? वॉच एंड लर्न। वॉच एंड लर्न। ठीक है, आगे क्या कारण है? क्या कारण है? तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज द रीजन? क्या कारण? व्हाट इज द रीजन? कितना छोटा है, और आप इसे हिंदी की जगह इंग्लिश यूज करें तो कितना आसान रहेगा। आगे चले। तुम पैर घसीट कर मत चलो। किसी किसी की आदत होती है पैरों को घसीट घसीट कर चलते हैं और आवाज़ निकलती है अजीब तरह की, तो क्या होगा? डोंट ड्रैग योर फीट। डोंट ड्रैग योर फीट। ड्रैग यानी होता है घसीटना। ठीक है, आगे मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। आपने कुछ गलती की है, आपको गिल्टी फील हो रहा है, तो आप असमर्थ है माफ़ी मांगने में, तो आप क्या बोलेंगे? मेरी तरफ से माफ़ी मांग लो। तो क्या होगा?
कन्वे माई अपॉलॉजीज, कन्वे माई अपॉलॉजीज। ठीक है, बहुत हो गया, बहुत हो गया यानी कि आप ज़रूरत से ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा कुछ ऐसा काम करें जो काम का ही नहीं है। तो क्या होगा, इनफ इज इनफ। क्या बोलेंगे, इनफ इज इनफ। ठीक है, आगे आप देखेंगे यह अच्छी आदत है, यह अच्छी आदत है। सुबह उठकर व्यायाम करना ये भी अच्छी आदत है, पढ़ाई करना अच्छी आदत है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना अच्छी आदत है। कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत अच्छी है उसके लिए आप बोल सकते हैं दैट्स इट्स गुड हैबिट। क्या बोलेंगे, इट्स गुड हैबिट। ठीक है, आगे आप देखेंगे मैं परेशानी में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, आपको दिक्कत है, आप किसी को कॉल कर रहे हैं, आप बोलते हैं कि मैं परेशानी में हूँ, मेरी मदद करो। तो क्या बोलेंगे, आई एम इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे वह तुम्हें बुला रहा है, वह तुम्हें बुला रहा है। तो क्या होगा इसका, ही इज कॉलिंग यू। अगर मैंने ऐसा बोला कि वह तुम्हें बुला रही है तो क्या होगा, शी इज कॉलिंग यू, शी इज कॉलिंग यू। याद रखना, ही के लिए यानी लड़की के लिए यूज हो रहा है और शी लड़की के लिए यूज होता है, ये आप याद रखेंगे। आगे आप देखेंगे मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो, मैंने जो देखा है वो सही है, तो बिलीव मी। क्या बोलेंगे, बिलीव मी। ठीक है, मेरा यकीन करो। आगे तो आप देख ही रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और हमारी आने वाली नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और ये जो आपने सीखा है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा।